नमस्कार दोस्तों, स्वागत है फिर से आपका हमारे इस चैनल पे। जी हाँ दोस्तों, बात करेंगे यहाँ पे मई महीने में और जून महीने में कौन कौन सी वैकेंसीज यहाँ पे अवेलेबल है। 21,000 से ज़्यादा पदों पे यहाँ पे नई भर्तियां निकलती हुई, रेलवे प्राथमिक शिक्षक, इसके अलावा सचिवालय, ग्राम सेवक और साथ ही साथ यहाँ पे आंगनबाड़ी की वैकेंसी, टीचर्स वाली वैकेंसी और यहाँ पे बहुत डिफरेंट टाइप्स की यहाँ पे वैकेंसीज निकलती हुई। सचिवालय वाली वैकेंसी के साथ में यहाँ पे LDS वाली वैकेंसी और कंप्यूटर शिक्षक वाली वैकेंसी के बारे में भी चर्चा करेंगे। शुरू से लेकर एंड तक की वीडियो देखिए, तभी आपको समझ में आएगा। सबसे पहले SBI की डिटेल यहाँ पे मैं बता देता हूँ। जी हाँ दोस्तों, SBI की जो क्लर्क वाली रिक्रूटमेंट थी वो यहाँ पे उसकी लास्ट डेट एक्सटेंड हो चुकी है। 5,000 से ज़्यादा पदों पे क्लर्क वाली जो रिक्रूटमेंट थी उसकी यहाँ पे डेट एक्सटेंड हो चुकी है। तो आप अगर आपने अभी तक अप्लाई नहीं किया है तो उसको अप्लाई कर दीजिए, बहुत अच्छा मौका है आपके लिए। तो चलिए दोस्तों, अभी वीडियो शुरू करते हैं। शुरू से लेकर एंड तक वीडियो देखिए, तभी आपको समझ में आएगा कौन कौन सी वैकेंसी के लिए कैसे कैसे आपको अप्लाई करना है। तो दोस्तों, सबसे पहले यहाँ पे ग्रामीण विकास मंत्रालय प्रधानमंत्री आवास योजना यानी कि मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण रिक्रूटमेंट 2021 CN 052021 करके यहाँ पे डेट अगर मैं बात करूँ, मई महीने में ये रिक्रूटमेंट निकली हुई है। अधिसूचना के अंतर्गत जो विभिन्न पद डाले गए हैं, अधिकारी यानी कि योजना अधिकारी, योजना सहायक और कंप्यूटर ऑपरेटर के डिफरेंट टाइप्स के यहाँ पे पद है। इसका मतलब यहाँ पे टोटल 9,000 से ज़्यादा पदों पर वैकेंसी, जो कि एक तरीके से यहाँ पे पंचायत लेवल की वैकेंसी है। आप सभी पे जो भी रिक्रूटमेंट में मतलब ये एक तरीके से आवेदन करना चाहते हैं, अपनी जिला परिषद वाली ऑफिशियल जो भी स्टेट वाइज वेबसाइट होती है उनमें जाके चेक कर लीजिए कितने क्या पद आपके यहाँ पे इलाके में या फिर जो भी आपका मतलब जोन आता है, एरिया आता है, उसमें कितने क्या वैकेंट पद चल रहे हैं। इसके अलावा अगर मैं बात करूँ यहाँ पे शैक्षणिक योग्यता की, ग्रेजुएशन होना चाहिए परियोजना अधिकारी के लिए, वहीं सहायक और कंप्यूटर ऑपरेटर के लिए आपका 12th पास, खाली अगर 12th पास कर रखे हो आपने तो आप इजीली आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हो इस पोस्ट के लिए। ग्रेजुएशन वाला तीनों के लिए अप्लाई कर सकता है। एग्जाम पैटर्न की बात करूँ, 50-50 नंबर के यहाँ पे 4 सेक्शन है, तो टोटल मिला के 60 मिनट का यहाँ पे टाइम दे रखा है। 200 मार्क्स का यहाँ पे पेपर होना है। इंग्लिश, रीजनिंग, इसके अलावा GK और मैथ्स यहाँ पे पूछी जाएगी। और 10th लेवल की यहाँ पे दोस्तों 10th लेवल का यहाँ पे सिलेबस रहेगा, तो यहाँ पे ज़्यादा कुछ आएगा नहीं, पूछेगा नहीं। यहाँ पे पूरा का पूरा कंप्लीट सिलेबस भी मैंने बता रखा है। इसके अलावा वेतनमान की अगर मैं बात करूँ, यहाँ पे जो 2020 का वेतनमान में बता देता हूँ आपको। यहाँ पे वैकेंसी 2020 में ये आई थी, तो उसमें ये एक तरीके से कोविड की वजह से पोस्टपोन हो चुका था, तो उसमें ये सैलरी लिखी हुई थी, लेकिन हो सकता है बढ़ जाए 1-2 हज़ार। तो यहाँ पे ये ध्यान रखिए, आपका 30,000 के आसपास है ऑपरेटर वाला, और वहीं 35-40 के आसपास यहाँ पे ये अधिकारी वाला जो भी सैलरी रहेगी वो रहेगी। इसके अलावा ऑनलाइन चयन होगा। इसके अलावा यहाँ पे पेमेंट भी दे रखा है, कितने क्या फीस आपकी लगेगी, कहाँ पर जाके आपको अप्लाई करना है, rural.nic पे जाके आपको अप्लाई करना रहेगा। सेकेंड नंबर पर जो वैकेंसी आती है, महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना, यहाँ पे इसमें पूरी डिटेल में यहाँ पे लिखी हुई है। ग्राम रोजगार सेवक यहाँ पे इसका नाम है, यानी कि जो ग्राम रोजगार सहायक होता है सभी गाँव में आपको मिल जाएगा। जहाँ पे नहीं है वहाँ पे ये मान के चलिए रिक्रूटमेंट होने वाली है, तो आप अपना पता कर लीजिए अपने गाँव में है या नहीं है। इसके अलावा यहाँ पे विभाग का नाम है पंचायत विभाग, महात्मा गांधी रोजगार गारंटी योजना के अंतर्गत यहाँ पे ये विज्ञप्ति निकली हुई है। इसके अलावा ग्राम रोजगार सहायक के साथ साथ यहाँ पे कंप्यूटर सहायक के पद भी इसमें डाले गए हैं, जो कि यहाँ पे आपका जो पंचायत होगी, जो भी पंचायत है आपके गाँव में, उसमें ही ये पद सर्जित किया जाएगा कंप्यूटर सहायक का, तो वहाँ पे ये पोस्ट लगेगी। 10th पास आपका इसमें होना चाहिए। वेतनमान की अगर मैं बात करूँ, 18,500 और 25,500 यहाँ पे निर्धारित की गई है अलग अलग दोनों पोस्ट के लिए। इसके अलावा आयु सीमा की अगर मैं बात करूँ, 35 वर्ष यानी कि 18 से 35 साल के बीच में आपका 1 जनवरी 2021 तक रहना चाहिए, तभी आप अप्लाई कर सकते हो। याद रखना ये डेट, क्योंकि यहाँ पे रिलैक्सेशन भी दिया गया है 3 साल यहाँ पे OBC को, SC ST को 5 साल यहाँ पे एज रिलैक्सेशन दिया गया है। इसके अलावा अगर मैं बात करूँ आवेदन शुल्क के बारे में, 250 रुपये जनरल OBC EWS MBC उम्मीदवार के लिए, वहीं SC ST के लिए यहाँ पे 150 रुपये चार्ज किया जाएगा डेबिट नेट बैंकिंग के माध्यम से। यहाँ पे प्रारंभिक तिथि है आवेदन करने की 25/5 और 20/6 से यहाँ पे ये आवेदन खत्म हो जाएंगे। तो जनपद पंचायत का नाम आप विभागीय वेबसाइट पर भी आप चेक कर सकते हैं, वहाँ पे आपको पता चल जाएगा कितने क्या वैकेंट यहाँ पे पद चल रहे हैं आपके जनपद में। तो ध्यान रखिए दोस्तों, डेट का यहाँ पे हो सकता है एक्सटेंड हो जाए, लेकिन फिलहाल ये डेट है। जब भी एक्टिव होता है लिंक यहाँ पे सबसे पहले आपको इस चैनल के माध्यम से वैसे संपूर्ण जानकारी दे दी जाएगी। इसके अलावा पूरी की पूरी डिटेल यहाँ पे लिखी हुई है। आप ऑफलाइन भी यहाँ पे इसको जमा करा सकते हैं फॉर्म। ऑफलाइन फॉर्म जमा कराने के लिए भी आपको यहाँ पे ग्राम सेवक में मतलब ग्राम सेवक से जाके डिस्कस करना पड़ेगा। जो भी फॉर्म मिलता है, कैसे क्या अप्लाई करना पड़ता है, वो सारा सब कुछ आप उसको पूछ के भी आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हो। तो ये पूरी डिटेल है। महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार की यहाँ पे विज्ञप्ति यहाँ पे निकल चुकी है। स्टेट वाइज स्टेट ये वेरी करती है, आप किस स्टेट में आते हो नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। साथ ही साथ चेक करते रहना यहाँ पे इस वैकेंसी की पूरी डिटेल के बारे में, और ज़्यादा जानकारी हम यहाँ पे वीडियो डिटेल में बना के भी दे देंगे। तीसरे नंबर पर यहाँ पे देख सकते हो, यहाँ पे बैंक प्रेस नोट रिलीज हो चुकी है। यहाँ पे एक तरीके से वैकेंसी
जो कि यहाँ पे डिफरेंट टाइप्स के 12 मतलब डिफरेंट टाइप्स के पद हैं यहाँ पे। जूनियर टेक्नीशियन, सेक्रेटरी असिस्टेंट, जूनियर ऑफिस असिस्टेंट, तो ये अलग अलग यहाँ पे वैकेंसीज है। इसकी ओपनिंग है यहाँ पे 12/5 से स्टार्ट हो चुका है फॉर्म, और यहाँ पे ये देख सकते हो पूरी डिटेल में यहाँ पे ये 12 यहाँ पे ये पेमेंट ऑफ फीस इन ऑनलाइन मोड यहाँ पे 12/5 से 11/6 तक यहाँ पे ये रहेगा, ध्यान रखना। और जुलाई अगस्त में यहाँ पे इसका टेंटेटिव एग्जाम दे रखा है। इसके अलावा यहाँ पे एजुकेशन क्वालिफिकेशन जो रहेगी वो सारी सब कुछ यहाँ पे सामने दे रखी है, तो आप देख लीजिए। यहाँ पे ग्रेजुएशन मिनिमम यहाँ पे ये मांगा गया है। इसके अलावा 10th 12th भी मांगा गया है कुछ पोस्टों में। तो डिफरेंट टाइप्स की यहाँ पे 12 तरह की यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज है। टोटल पोस्ट कितनी है वो सारा सब कुछ यहाँ पे डिटेल में लिखा हुआ है, तो वीडियो मतलब ये नोटिफिकेशन डाउनलोड करके भी आप देख सकते हो। BNP देवास डॉट यहाँ पे ये वेबसाइट का नाम है करके, नीचे जो मैंने आपको बताई थी, तो वहाँ पे जाके आप यहाँ पे चेक कर सकते हो। अभी बात करते हैं नंबर यहाँ पे एक तरीके से रेलवे में जो वैकेंसी निकलने वाले उसके बारे में ही। जी हाँ दोस्तों, रेलवे ट्रेवलिंग टिकट एग्जामिनर यानी कि TT वाली जो भर्ती नहीं होती है, जो रेलवे में TT चलते हैं, उनकी यहाँ पे वैकेंसी 2500 से ज़्यादा पद यहाँ पे ये निकलने वाला है। सेंट्रल गवर्नमेंट जॉब है एक तरीके से यहाँ पे, जो कि 10th पास या 12th पास आपकी क्वालिफिकेशन होनी चाहिए। 18 से 30 एज लिमिट होनी चाहिए। सिलेक्शन प्रोसेस आपका रिटर्न टेस्ट होगा, इंटरव्यू होगा। 500 रुपये अप्रोक्स यहाँ पे फीस ली जाएगी, जो कि 400 रुपये वापस रिफंड कर दी जाएगी आपको, जो भी आपको अकाउंट नंबर देते हैं उस पर। क्वालिफिकेशन की बात करूँ, 10th क्लास SSC या मेट्रिकुलेशन पास आपका होना चाहिए। 12th क्लास आपका होना चाहिए, और डिप्लोमा अगर होता है तो जो यहाँ पे कंपलसरी नहीं है, लेकिन डिप्लोमा भी यहाँ पे मांगा गया है। इसके अलावा मिनिमम और मैक्सिमम क्वालिफिकेशन की बात करूँ यहाँ पे 18 से 30 साल यहाँ पे रखी गई है। रिलैक्सेशन साथ में यहाँ पे काउंट रहेगा, ध्यान रखना दोस्तों, यानी कि 3 साल और 5 साल यहाँ पे ये एज रिलैक्सेशन आपका रहता है। याद रखिए आप, यानी कि 35 साल आपका आराम से इजीली हो जाएगा SC ST वालों का। टिकट कलेक्टर की जो सैलरी की बात करूँ मैं, 5200 से 20,200 यानी कि 1900 पे रेट, जो कि यहाँ पे लास्ट में फाइनल जो टोटल TAD अलाउंसेंस जो भी मिलते हैं वो मिला के यहाँ पे 36,000 पर मंथ आपकी रहेगी। इसके अलावा एप्लीकेशन फीस आपकी यहाँ पे 500 रुपये आपके अनरिजर्व OBC के लिए, वहीं 250 रुपये यहाँ पे रिजर्व कैटेगरी वालों के लिए, यानी कि 200 रुपये आपको वापस से रिफंड हो जाएंगे SC ST वालों को, यानी कि 50 रुपये चार्ज लगेंगे, और 100 रुपये आपके जनरल OBC के रहेंगे। अगर कार्यक्रम की पूरी बात करी जाए तो यहाँ पे पूरा डिटेल में बताया जाए आपको, नीचे आप स्क्रॉल करके मैं आपको बता देता हूँ। यहाँ पे ये 28 मार्च को रिलीज होगी और 27/6 तक यहाँ पे ये चलेगी ये। इसके अलावा चालान भी आप इसी दरमियान, जो भी मतलब ये 2 दिन ज़्यादा एक्स्ट्रा मिलते हैं, 2-3 दिन, तो वो 30/6 तक आप चालान भी जमा करा सकते हो। इसके अलावा जो डाउनलोड करना है प्रवेश पत्र, वो 15/10 से, यानी कि जी हाँ दोस्तों, एक तरीके से हो सकता है शायद नवंबर हो जाए या अक्टूबर नवंबर के आसपास इसका एग्जाम कंडक्ट करवाया जाएगा रेलवे के द्वारा, क्योंकि यहाँ पे आप सभी को पता है NTPC या फिर ग्रुप D के एग्जाम भी अभी चलेंगे, तो उसके बाद में ही यहाँ पे कहीं जाके ये इसका नंबर आएगा। लेकिन हो सकता है शायद नेक्स्ट ईयर ही आए, क्योंकि जिस हिसाब से अभी सिचुएशन चल रही है। तो जो भी है इन्फॉर्मेशन है आपको मैंने कंप्लीट बता दी है। आपको TT वाली इसके साथ में गुड्स गार्ड की वैकेंसी भी आपकी निकल सकती है दोस्तों, तो ध्यान रखिए। यहाँ पे चैनल के साथ में बने रहिए आप, जब भी ऐसा कोई सीन होता है निकलती है आपको सबसे पहले इस चैनल के माध्यम से बता देंगे। इसके अलावा जो सिलेक्शन प्रोसेस रहेगा इसका, वो यहाँ पे एक रिटन टेस्ट होगा, जनरल अवेयरनेस, मैथ्स और रीजनिंग आपकी पूछी जाएगी। 40-30-30 यहाँ पे ये वेटेज रहेगा। 100 क्वेश्चन 100 मार्क्स के रहेंगे और 90 मिनट आपको दिया जाएगा। यहाँ पे सिलेबस कंप्लीट यहाँ पे नीचे लिखा हुआ है। DV आपका यहाँ पे TT के लिए नहीं होगा, ध्यान रखना यहाँ पे। इसके अलावा यहाँ पे स्किल टेस्ट जो भी होता है वो यहाँ पे लिया जाएगा आपका। इसके अलावा जो भी वेबसाइट है रेलवेज indianrailways.in, यहाँ पे जाके भी आप यहाँ पे इसकी संपूर्ण जानकारी चेक कर सकते हो। अगर बात करूँ मैं नेक्स्ट वैकेंसी के बारे में, फॉरेस्ट गार्ड रेंजर रिक्रूटमेंट 2021 CN 052021 करके सर्कल दिल्ली की तरफ से पब्लिश होती हुई 16,837 पदों पे डिफरेंट टाइप्स की यहाँ पे वैकेंसी है, जो कि अलग अलग विभिन्न यहाँ पे 3 पदों पे मतलब एक तरीके से वैकेंसी निकलती हुई रिलीज्ड बाय IFD यानी कि इंडियन फॉरेस्ट डिपार्टमेंट की तरफ से ये वैकेंसी निकलती हुई। नीचे अगर मैं बात करूँ वैकेंसी में कौन कौन से पद शामिल किए गए, फॉरेस्ट गार्ड, फॉरेस्ट रेंजर और वाइल्ड लाइफ गार्ड, यानी कि 3 डिफरेंट टाइप्स के वैकेंसीज में यहाँ पे पद ये सर्जित किए गए। 16,837 यानी कि 13,000 से ज़्यादा पदों पे फॉरेस्ट गार्ड की वैकेंसी है अकेले। वहीं यहाँ पे वाइल्ड लाइफ गार्ड में 2,375 और फॉरेस्ट रेंजर में यहाँ पे 685 टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी है। तो टोटल मिला के 16,837 यहाँ पे वैकेंसी हो जाती है। बहुत बड़ी यहाँ पे वैकेंसी है दोस्तों, ध्यान रखना। यहाँ पे जब भी ये निकलती है अप्लाई कर देना आप, सिंपल सा। यहाँ पे स्टैंडर्ड इसका यहाँ पे 163 सेंटीमीटर आपकी हाइट होनी चाहिए। 150 यहाँ पे फीमेल
अगर आप हो तो आपकी हाइट होनी चाहिए। वहीं अगर मैं बात करूँ यहाँ पे चेस्ट की, तो 84 जो भी आप मतलब फुलाए या बिना फुलाए जो भी आपका क्राइटेरिया रहता है वो मैं डिटेल में आपको बता दूंगा। लेकिन जो रनिंग रखी गई है वो ध्यान रखना दोस्तों, यहाँ पे ये रनिंग नहीं है, वॉक करना है आपको। सिंपल सा पैदल चाल है ये, 25 किलोमीटर चलना है आपको 4 घंटे में, और 16 किलोमीटर चलना है 4 घंटे में लड़कियों को। तो ये लड़के और लड़कियों के लिए अलग अलग है, मेल फीमेल आप ध्यान रखना। 16 किलोमीटर और 25 किलोमीटर का फ़र्क है यहाँ पे इसमें। इसके अलावा अगर वन विभाग के क्वेश्चन पेपर कैसे क्या आते हैं वो मैं बताऊँ आपको, तो रिटन टेस्ट होगा यहाँ पे। लोकल लैंग्वेज आपकी आनी चाहिए, आपको जो भी लोकल लैंग्वेज है। इसके अलावा जनरल नॉलेज और जनरल इंटेलिजेंस टेस्ट आपका होगा यहाँ पे। सबसे ज़्यादा वेटेज आपका यहाँ पे हिंदी, यहाँ पे नॉर्थ रीजन की ये वैकेंसी है तो उस हिसाब से यहाँ पे हिंदी आपको आनी चाहिए। हिंदी के 80 क्वेश्चंस रहेंगे, वही 50-50 क्वेश्चंस आपके जीके और इंटेलिजेंस के रहेंगे, याद रखना। फॉरेस्ट गार्ड के लिए 18 से 27 एज लिमिट मांगी गई है। वहीं फॉरेस्ट रेंजर के लिए 30 साल, वाइल्ड लाइफ गार्ड के लिए 18 से 27 ईयर आपकी यहाँ पे एज लिमिट रहनी चाहिए। 3 साल आपका और 5 साल यहाँ पे SC/ST वालों का यहाँ पे एज रिलैक्सेशन रहता है, वो हर वैकेंसी में यहाँ पे रहता है। एजुकेशन क्वालिफिकेशन की बात करूँ, फॉरेस्ट गार्ड के लिए एसेंशियल 12th लेवल आपका रहना चाहिए, सीनियर सेकेंडरी एग्जामिनेशन आपने पास की हुई हो। डिज़ायरेबल नॉलेज ऑफ हिंदी, क्योंकि यहाँ पे जो पेपर रहेगा वो हिंदी में ही आपका आएगा। तो नॉर्थ रीजन की स्पेशली ये वैकेंसी है। फॉरेस्ट रेंजर की अगर मैं बात करूँ, बैचलर डिग्री इन साइंस या इंजीनियरिंग फ्रॉम एनी रिकॉग्नाइजेशन यूनिवर्सिटी या इंस्टीट्यूट। तो ये ध्यान रखना, रेंजर के लिए हो सकता है शायद चेंजेस कर दे, बैचलर डिग्री ही रहने दे, तो वो बाद की बात है, लेकिन फॉर्म फिल कर देना आप, रेंजर का भी है। वाइल्ड लाइफ गार्ड में 10th पास सिंपल सा आपका होना चाहिए। इसके अलावा कैटेगरी वाइज फीस की बात करूँ मैं, यहाँ पे 100 रुपये यहाँ पे चार्जेस है जनरल OBC EWS वालों को, और वहीं यहाँ पे SC/ST वालों को फीस के माफ़ करा गए एक तरीके से, कोई चार्जेस आपके नहीं लगेंगे। आपको जाना है, सिंपल सा फॉर्म भरना है और कुछ नहीं करना है। इसके अलावा यहाँ पे नीचे बैंक चार्जेस सेल भी बोन बाई करनी, यानी कि इस बैंक चार्जेस भी आपको ही वहन करने होंगे, जैसे कि 5 रुपये 10 रुपये जो भी एक्स्ट्रा लगते हैं, यानी कि 100 रुपये की फीस के 110 115 भी वो चार्ज कर सकते हैं। इसके अलावा रेंजर की यहाँ पे सैलरी की बात करूँ 35,400 से 1,12,400, यानी कि लेवल 6 ग्रेड के हिसाब से आपका पेमेंट यानी कि 42,000 के आसपास हो जाएगा। इसके अलावा गार्ड और वाइल्ड लाइफ गार्ड का भी यहाँ पे ये सेम एक तरीके से वैकेंसी में आप देख सकते हो, आराम से 30-32 के आसपास आपकी सैलरी रहेगी पहले महीने की। तो ये थी सारी की सारी। इसके अलावा सिलेक्शन प्रोसेस में आप ध्यान रखना, PET आपका होगा, PET क्लियर होगा तभी आपका सेकंड स्टेज में यहाँ पे PET होगा, यानी कि फर्स्ट स्टेज में आपका एग्जाम होगा नॉर्मल सा, सेकंड स्टेज में आपको PET क्लियर करना है, फिजिकल स्टेज जो भी मतलब फिजिकल होता है वो क्लियर करना है, तभी आपका सिलेक्शन होगा। इसके अलावा डेट की बात करूँ, इंपॉर्टेंट डेट्स आप देख सकते हो, 15/6 से 30/6 तक यहाँ पे इसका रजिस्ट्रेशन रहेगा। तो अभी यहाँ पे ये आई नहीं है, जब भी आती है मैं बता दूंगा। टेंटेटिव डेट्स कंप्यूटर बेस्ड ऑनलाइन टेस्ट की यहाँ पे 12-13 नवंबर 2021 दे रखी है। तो जब भी आपका यहाँ पे लिंक एक्टिवेट होता है सबसे पहले आपको इस चैनल के माध्यम से बता देंगे। तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों, वीडियो देखने के लिए लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिए, धन्यवाद।